साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। महापुरुषों, इंसानियत जो एक इंसान के अंदर होती है वो खुदा की रहमत होती है। तो आज इसी पर करते हैं चर्चा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलने वाला है, हमारा ज्ञान बढ़ सकता है और माता सुदीक्षा जी की रहमत कृपा प्राप्त हो सकती है। तो दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। महापुरुषों, सच्चा इंसान तो वह है जिसमें न ईर्ष्या देश हो, न छल कपट, न दम हो, जो सदाचार और प्रेम से भरा हो, जिसमें अपने पराई की भावना न हो, न जाति धर्म का भेदभाव हो, जिसमें सबसे भाईचारे का भाव हो, जो परहित का सोचे, शांत सच्चा अनेकों गुण से भरपूर, वो ही इंसान है। सासंगत अब प्रश्न उठता है कि इंसानियत क्या है। इंसानियत खुदा की नियामत है। जो व्यक्ति सद्भावना से भरकर सभी प्राणियों के सुख दुख को साझा करता है एवं हर पल दीन दुखियों की मदद के लिए तत्पर रहता है, सच्चे अर्थों में वही उस व्यक्ति की इंसानियत है। ऐसे व्यक्ति संस्कारी, विचारवान, शुभ भावनाओं वाले एवं निस्वार्थी होते हैं और समय आने पर जरूरतमंदों की सेवा आगे बढ़कर करते हैं। जैसे फूलों और इत्र की पहचान उसकी सुगंध से होती है, उसी प्रकार एक इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है। मानव का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होना चाहिए और उसको कर्म ऐसा हो जिसमें सबका कल्याण निहित हो। सासंगत, कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी धार्मिक क्यों न हो, अगर उसके हृदय में सर्वे भवन्तु सुखिनी की भावना नहीं है, सबके कल्याण की भावना निहित नहीं है, और अगर वो प्यासे को पानी, भूखे को भोजन और किसी दीन दुखों की मदद न कर सके तो धिक्कार है। उसके जीवन को जिसके अंत कारण में दुष्टता का भाव हो और इंसानियत न हो और जिसके हृदय में प्रेम न हो, वो इंसान रूहानियत को छू भी नहीं सकता। इंसानियत रूहानियत की ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रथम सीढ़ी है। सत्संगत रूहानियत अर्थात अध्यात्मात आत्म भाव। रूहानियत अर्थात अध्यात्मवाद आत्मवाद। रूहानियत तक पहुंचना आसान बात नहीं है। इसके लिए सर्वप्रथम अपने मन को पावन बनाना पड़ेगा और मन को पावन बनाने के लिए इंसानियत को अपनाना होगा। जैसे जैसे हम नेक कर्मों की तरफ कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा मन पावन होता चला जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि हम खुद ब खुद अपने को रूहानियत से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि बिना गुरु के ज्ञान जागृत नहीं होता। सासंगत, हमारे सभी सदग्रंथों ने सतगुरु की महिमा का बखान किया है। गुरु की महिमा अवर्णनीय है। गुरु के दर्शन और उनकी चरण धूलि मात्र से ही हमारे मन की मैल धुल जाती है।
जो लोग सतगुरु की संगत में बैठकर सत्संग का आनंद उठाते हैं, उनके प्रेम में वचनों को सुनकर अभिभूत होते हैं, हरि प्रभु को गीत खुशी खुशी गाते हैं। उनका मन यहाँ वहाँ न भटक कर स्थिर हो जाता है। उन्हें निरंकार प्रभु तक पहुँचने का मार्ग मिल जाता है। सासंगत युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज का कहना है कि जो ये आप चाहे तो कोई इसको देख सके। हमें अपने सत्कर्मों से इंसान तो बनना है, पर जीवन में सतमार्ग पर चलने के लिए ऐसे सतगुरु की चरण शरण मिल जाए जो ज्ञान का दीप जलाकर हमारे अज्ञान रूपी अंधकार से हमें उबार ले। सासंगत सेवा एवं समर्पण का भाव अमूल्य है। जिसके दिल में माता पिता एवं गुरु के प्रति समर्पण का भाव है, वो रूहानियत के पास है। माता पिता एवं सतगुरु हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं। सत्संगत अपने शुभ कर्म एवं गुरु कृपा से भव में रहकर भी हम अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में रहकर तनिक भी मलिन नहीं होता, संसारिक कर्म करते हुए भी हम अध्यात्म की ओर अग्रसर हो सके हैं। उदाहरण स्वरूप राजा जनक, जिनके ऊपर राज्य का भार था, पर दूसरी ओर रूहानियत के अग्रिम शिखर पर भी थे, जिनका पार पाना मुश्किल था। हालांकि इंसानियत और रूहानियत को आत्मसात करना कठिन है, पर असंभव भी नहीं है। जहाँ इंसानियत ने मानव मन में प्रवेश कर लिया, तो रूहानियत भी उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ साथ चलने के लिए प्रेरित करती है और इंसान को इंसान से रूहानियत की ओर जाने का मार्ग प्रदर्शित करती है। तो महापुरुषों कि कैसे हमें एक ये ज्ञान मिला कि इंसानियत खुदा की रहमत, तो हम इस खुदा की रहमत को बरकरार रखें, यानी कि हम इंसान हैं तो इंसानियत बनाए रखें और किसी दीन दुखी जो भी कोई हमें मिले और हमें लगता है कि हम इसकी मदद कर सकते हैं तो मदद भी कर दें। ये ज़रूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि महापुरुषों जहाँ इंसान में इंसानियत नहीं, वहाँ प्रेम भावना नहीं, और जहाँ प्रेम भावना ना हो परमात्मा भी नहीं होता। तो महापुरुषों कहने का भाव यही कि हमें जो ये रहमत मिली है इंसानियत की, उसे हम अपनी इंसानियत में लाते हुए बस रूहानियत की और रुख करते हुए ऐसे ही जीवन गुजार दे, जैसे कि पहले सत्संग सेवा सुमरन करते हुए भी बस इसका ध्यान लगाते हुए ही ऐसे ही हम जो कि परमात्मा से मिले। तो दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।